थैंक्स फॉर द राइड मेट। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेशन के बाद गुरुवार को जब ये बात कही तो एक नया इतिहास बनने का रास्ता खुल गया। आज शाम लैंडर को डिब्रूसिंग के जरिए निचली कक्षा में लाया जाएगा। चंद्रयान-3 का मिशन आगे बढ़ता रहेगा और 23 अगस्त को लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रयान-3 का मिशन अब आगे बढ़ चला है। गुरुवार को चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए। अब आने वाले 6 दिनों के बाद लैंडर मॉड्यूल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब लैंडर मॉड्यूल को डिबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुके लैंडर मॉड्यूल को आज चंद्रमा की ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां से चंद्रमा से उसकी सबसे कम दूरी करीब 30 किलोमीटर होगी। फिर अगले 5 दिनों तक लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा के चारों तरफ घूमता रहेगा। इसी ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को मून पर लैंड करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर अब अपनी यात्रा पर है, जो कि चांद की सतह पर जाकर पूरी होगी। पर चांद के इतना करीब होकर भी कुछ कठिन पड़ाव लैंडर को पूरे करने हैं। जो कि अब तक इस वक्त यूं घूम रहा है, उसको इस तरह से धीरे 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 जो अगले 5 दिन जो प्रक्रिया हो रही है वो यही प्रक्रिया है, 4 फेजेस में होगी और उसको धीरे 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 इस तरह से उस चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। और जिस लैंडर के अंदर से ये प्रज्ञान रोवर निकलेगा और वो सभी जो जानकारियां जो चंद्रयान-3 है, जिस तरह से जब वो प्रज्ञान रोवर जब सतह को छुएगा तो आप समझिए कि पूरी दुनिया देखेगी कि जिस साउथ पोल की हम बात करते हैं उसको छूते हुए। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान-3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। बहुत ही स्मूथली साफ सुथरे ढंग से ये मिशन मुकम्मल होने वाला है, तो मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होगी। शायद इससे ज़्यादा वो क्षणिक जटिल था जबकि ये धरती के ऑर्बिट से निकल करके चंद्रमा की ऑर्बिट की तरफ गया था। हाँ, एक्साइटमेंट रहेगी जब वो लैंडिंग का समय आएगा। प्रधानमंत्री की ही कारण ये सब संभव हुआ है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। और मुझे विश्वास है इसरो के साथ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग जुड़े हैं वो इस बात के साक्षी रहेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। ये चंद्रमा के ऑर्बिट में अगले कई महीनों या सालों तक मौजूद रहेगा। साथ ही ये मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और ऐसे ग्रहों की खोज भी करेगा जिसमें जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। अब विक्रम लैंडर और उसके भीतर मौजूद प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त को तय लैंडिंग तक चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। लैंडर और रोवर दोनों ही खास किस्म के पेलोड यानी परीक्षण यंत्रों से लैस हैं, जो चंद्रमा की सतह पर रहते हुए अगले 14 दिन तक अलग अलग परीक्षणों को अंजाम देंगे और उनकी जानकारियां इसरो के मिशन कमांड सेंटर को भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।